आज हम लोग नए चैप्टर स्पर्शरेखा और अभिलंब पढ़ेंगे। स्पर्शरेखा अभिलंब यानी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं और जिसमें कुछ फार्मूले को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। पहले फार्मूले में m रिप्रेजेंट करती है प्रवणता को, यानी m बराबर tan थीटा। प्रवणता का पहला सूत्र m बराबर tan थीटा, और ये जो m बराबर tan थीटा फार्मूला है, ये थीटा जो है वो कर्व यानी वक्र के साथ स्पर्श रेखा का बना हुआ या सरल रेखा के बीच बना हुआ कोण होता है थीटा। कहने का मतलब कि इस फार्मूले का यूज हम लोग तब करेंगे जब किसी वक्र के साथ रेखा जो कोण बनाती है उस कोण का मान हमको पता हो, तो हम उस रेखा की प्रवणता आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर सवाल में कहा जाए कि वक्र के साथ जो स्पर्शरेखा खींची गई है वो 45 अंश का कोण बना रही है। अगर 45 अंश का कोण बना रही है तो थीटा की वैल्यू हुई, और जब ये थीटा की वैल्यू हुई तो m की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो m बराबर tan थीटा, और m बराबर tan थीटा यानी tan थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे तो tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। यानी ये फार्मूले का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब हमको कोण का मान पता हो। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। m बराबर tan थीटा का मान, ये सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब हमको थीटा का मान पता हो। या किसी सवाल में अगर पूछा जाए कि ये कितने अंश के कोण पर झुकी हुई है, तो उस स्थिति में हम लोग थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे इसी फार्मूले से। तो कहने का मतलब जब भी कोण पूछा जाएगा तो हम लोग पहले फार्मूले का प्रयोग करेंगे m बराबर tan थीटा। या तो थीटा का मान दिया रहेगा या तो थीटा का मान पूछा जाएगा, ये चीज़ क्लियर है। दूसरा फार्मूला इसी प्रवणता का है, -x का गुणांक और बटे में y का गुणांक। m इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ y। और इस फार्मूले का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर कर सकते हैं, जब वक्र सरल रेखा के रूप में हो, यानी 2x प्लस, जैसे एग्जाम्पल मान लो कि कोई सरल रेखा का समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 के लिए अगर प्रवणता का मान हम निकालना चाहते हैं, पुराना फार्मूला है इसको जानते हो तुम लोग, तो हम लोग -x का गुणांक, यानी यहाँ से अगर m का मान निकालना हो तो -2 और बटे 3 यानी -2/3 इजी हो जाएगा। इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग सिर्फ सरल रेखा के लिए ही कर सकते हैं। m इज इक्वल टू -2/3। अब ये फार्मूला भी पिछला था, ये फार्मूला भी पिछला था, पढ़ चुके हैं पहले से। ये नया फार्मूला है प्रवणता के लिए, m इज इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसी का प्रयोग किया जाएगा बार बार। यहाँ पे जो m इज इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 लिखा हुआ है, इसके सामने भी लिखे हुए हैं कि ये किसी भी वक्र के लिए दिए गए बिंदु x1, y1 पर हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये सरल रेखा के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी बिंदु x1, y1 के लिए हम लोग m का प्रयोग इस फार्मूले का कर सकते हैं, dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। ये भी प्रवणता का फार्मूला है। 1, 2, 3 ये पुराना है, ये भी पुराना है, और इससे पहले आज जो नया पढ़ना है हम लोगों को स्पर्शरेखा और अभिलंब के लिए, वो है m इज इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। x1, y1 का मतलब होता है किसी बिंदु का निर्देशांक दिया जाएगा पहले से ही सवाल में, देखेंगे अभी। उसके बाद जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो ये होगा कि x1, y1 पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है। x1, y1 पर स्पर्शरेखा का समीकरण का फार्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये नया फार्मूला नहीं है, सिर्फ ये dy/dx देख के मत सोचो, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे m होता था और ये m अभी पर है, बस फर्क ये है कि ये m किसके टर्म में आ रहा है, dy/dx के टर्म में आ रहा है। तो ये हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि y² इज इक्वल टू 8x² प्लस 3 के बिंदु 1, 2 पर प्रवणता का मान ज्ञात करना है। तो प्रवणता का मान ज्ञात करना है तो इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। इससे पहले की वीडियो में डिफरेंशिएट करने के नियम तरीके पढ़ चुके हैं हम लोग।
अगर ना समझ में आए तो उसको पहले की वीडियो में जाकर आप लोग देखिएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x² + 3 ये दिया गया वक्र है। अगर इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और +3 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यानी अगर सिर्फ dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16x अपान 2y। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 16 को कैंसिल कर दो तो 8x अपान y हो जाएगा सिर्फ। अब किस बिंदु पर निकालना है, ये बिंदु सवाल में हमेशा दिया जाएगा। तो dy बाई डी एक्स 1,2 पर निकालना था तो इसका मतलब कि dy बाई डी एक्स एट दी पॉइंट 1,2। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आता है ये x कोऑर्डिनेट है और ये जो आता है ये y कोऑर्डिनेट है। ये इसका मतलब ये x का मान है और ये y का मान है। dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकाले हुए हो उसमें x के जगह पे 1 रख दिया जाए, y की जगह पर 2 रख दिया जाए। तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1 अपान वाई की वैल्यू 2, तो 8 अपान 2 को कैंसिल कर दोगे 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि इस वक्र का बिंदु 1,2 पर प्रवणता का मान 4 है। dy बाई डी एक्स का मान 4 पता चल गया। अगर मान लो कि किसी सवाल में जैसे इस तरीके का ये सवाल होता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और बिंदु 0,2 पर कहते हैं कि प्रवणता का मान निकालो, तो इसको तुम डिफरेंशिएट करो। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 अपान 2y। dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 0,2, यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है वो 8 अपान 2y के आ रही है। अब सोच रहे हो कि इसमें x तो आया ही नहीं, तो ठीक है, जब x नहीं आया तो इसका मतलब कि x की वैल्यू जो यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट से 0 मिल रही है वो हम 0 नहीं रखेंगे, सिर्फ y की वैल्यू 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 8 अपान 2 इंटू वाई की वैल्यू 2, तो 8 अपान 4 यानी कैंसिल हो गया 2, यानी बिंदु 0,2 के लिए इस वक्र की प्रवणता dy बाई डी एक्स की वैल्यू सिर्फ 2 होगी और यही आंसर होगा। अगर मान लो कि किसी सवाल में कहें कि ये वक्र की जो प्रवणता है वो इस वक्र के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, तो कितने अंश का कोण बना रही है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 निकाले हुए हो, लेकिन dy बाई डी एक्स का फार्मूला m होता है, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे m लिख सकते हो, तो m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और जब m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो m का फार्मूला यहाँ पर tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, ये पता चल गया वक्र का झुकाव। इसका मतलब कि अगर सवाल में वक्र का झुकाव पूछेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू m और m का फार्मूला tan थीटा रख के थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। और आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो आगे की वीडियो में देखते रहिएगा। डिफरेंशिएशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देखते रहिए, सारी प्रॉब्लम का सलूशन आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू।